प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। अब आज हम उसकी आगे निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। क्या करें? अपवर्तन, ये देखिए हमारा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जब ये आपतन बिंदु पर पड़ती हैं, जैसे इस सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। तो यहाँ अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई होता है, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। माना प्रकाश का किसी किरण के लिए वायु में आपतन कोण आई है, यहाँ पे देखिए आपतन कोण आई है, तथा अन्य किसी माध्यम, यहाँ हमने सघन माध्यम ले लिया है जैसे कांच में से गुजरने पर अपवर्तन कोण आ रहा है, तो नियतांक साइन आई बटे साइन आर का मान उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। आगे बच्चों देखिए, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है उसको देख लेते हैं। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे कह रहा है कि किरणें वायु से कांच में प्रवेश करती हैं। जैसे यहाँ किरणें हैं वायु में निर्वात से किस में प्रवेश कर रही हैं? कांच में प्रवेश करती हैं, तो इनके अपवर्तनांक को ए एन जी मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक से प्रदर्शित करते हैं। ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर। दूसरा है, जैसे यदि किरणें वायु से जल में प्रवेश कर रही हो तो किरणें वायु से कहाँ प्रवेश करें? यहाँ जल हो जाए। क्या हो जाए? जल हो जाए। जल में प्रवेश करती हैं तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को ए एन डब्ल्यू, इनको पढ़ेंगे क्या? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए ए एन डब्ल्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर। जो सापेक्ष अपवर्तनांक से संबंधित मैं न्यूमेरिकल से एक उदाहरण लिया हूँ, उसको देखते हैं। देखिए क्या है उदाहरण, आप क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का जल के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक पूछ रहा है, और दिया क्या है? जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3। यहाँ से देखिए वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 3/2। आपको क्या ज्ञात करना है? कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? कांच ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बटे y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ दोनों वैल्यू हमें मालूम है, इनको रख करके हल कर लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/3। 4/3 लिखेंगे, इसके बटे आपको हो जाएगा y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 4/3 हो गया, ये 2/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8/9 के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो गया, 8/9। ये आपका आंसर हो गया। तो अब देख लेते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अपवर्तनांक का प्रकाश के चाल से क्या संबंध होता है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। क्या कह रहा है, एक माध्यम मान लेते हैं, पहला माध्यम जिससे हमारा क्या हो गया, y हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कांच हो गया। तो y के साथ का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, जैसे y में प्रकाश की चाल क्या होगी और ग्लास में प्रकाश की क्या चाल होगी, उनका जो अनुपात आएगा, अनुपात वही क्या कहलाता है, सापेक्ष बराबर होता है। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है y में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, देखते हैं। उदाहरण है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये परीक्षा में लगभग पूछा ही जाता है। अब देखते हैं क्या दिया है। अब पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया है। आपको दिया है y का प्रकाश दिया है, y में प्रकाश की चाल, y में प्रकाश की चाल दिया है, कितना दिया है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल दिया है, कितना दिया है, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछ रहा है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो फार्मूला आता है y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर y में प्रकाश की चाल, y में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। चलिए मान रखते हैं, यहाँ आपको दिया है y में प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये देखिए इससे कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 3/2। इसको हल कर लेते हैं। अब 2 से हम 3 में भाग देंगे तो सबसे पहले 1 बार जाएगा,
एक शेष बचेगा, दशमलव लगाइए, फिर 0 हो गया, 2 बचे 10। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, हम अब आपको ये जो अभी पढ़ाए हैं इनसे संबंधित अब आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवाएंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आपके धन्यवाद।